तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर। तो डेटा एनालिस्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप एक चीज हम यहाँ पे आज सीखने वाले कि डेटा एनालिसिस की मदद से हम किस तरीके से ये देख सकते हैं कि बड़े लोगों को देखो हम यहाँ पे आज ये एक चीज सीखने वाले कि बड़े लोगों को किस तरीके से कुछ चीजें ऑलरेडी पता होती है एंड उसका मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, एंड किस तरीके से हम डेटा को रीड करके हम वो सारी चीजें पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा मैं वो चीज आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर लिखा था, ठीक है। डेट था यहाँ पे करीब 9 अप्रैल, ठीक है, एंड डे था फ्राइडे का, ठीक है। सो उस दिन देखिए मार्केट थोड़ा गैप डाउन हुआ एंड गैप डाउन होने के बाद देखिए एक 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद देखिए थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आ रही थी, ठीक है। तो रिकवरी आने के बाद जो डेटा यहाँ पे शो कर रहा था करीब देखिए 9:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे पहला स्क्रीनशॉट लिया था उस दिन। तो यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे क्या पता चला था, ठीक है। अब देखो प्राइस क्या चल रही थी करीब 32,500 के आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूस कॉल राइटिंग हो रही थी एंड कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही थी, ऊपर की साइड से कॉल राइटिंग नहीं होती जब, बल्कि नीचे की साइड में कुछ कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यानी प्राइस जनरली क्या होता है, अगर 32,500 का प्राइस चला है तो फिर जनरल क्या होता है 600 के कॉल में राइटिंग होती है, 7 की होती है एंड 800 की कॉल में राइटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जो निचली स्ट्राइक थी यानी प्राइस के नीचे की स्ट्राइक वहाँ पे कंटिन्यूस ओवाई यहाँ पे बढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 32,400 के कॉल में यहाँ पे 1700 यानी करीब 1800 के आसपास कॉल राइटिंग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या था कि प्राइस यहाँ पे 32,500 चले, लेकिन वहां से करीब 800 पॉइंट नीचे यहाँ पे 31,700 के ऊपर कॉल राइटिंग हो रही, ठीक है। देखो बीच में कोई मतलब रीजन था नहीं कि मतलब बीच में इतने दूर के स्ट्राइक में कोई कॉल राइटिंग कर रहा है, ठीक है। यानी कुछ तो ऐसी चीज थी कि बड़े लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पता लग चुकी थी, ठीक है। यानी कुछ ऐसी चीज होने वाली थी जो बड़े लोगों को पता थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हाँ प्राइस देखिए करीब 32,600 के आसपास आई थी करीब 9:36, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर 400 का कॉल राइटिंग देखेंगे हम तो यहाँ पे कंटिन्यूस कॉल राइटिंग बढ़ रही थी एंड 31,700 में करीब 1700 के आसपास कॉल राइटिंग हो चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मार्केट सेम सेम टाइम के आसपास फिर भी 400 के ऊपर कॉल राइटिंग बढ़ रही थी एंड जो 31,700 था वो भी स्टेबल था थोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब मुझे उसी दिन लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ मुझे दिख रही, ठीक है। तो हम प्राइस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्राइस में देखिए करीब मार्केट पे एक बार ऊपर गया, एक हाई लगा, ठीक है। एक हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा शुरू हुआ था, ठीक है। जब पे प्राइस था करीब सॉरी ये टाइम जो करीब 11 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे यानी 11:15 के आसपास मार्केट में थोड़ा सेलिंग आना शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखो प्राइस क्या है करीब 9:38, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल देखिएगा 400 के कॉल में राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई थी, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 1821 का था एंड यहाँ पे प्राइस थोड़ी ऊपर जाने लगी तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ 1600, ठीक है, यानी 200 पॉइंट से यहाँ पे कम हुआ था। लेकिन 31,700 की कॉल में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई थी, ठीक है। यानी कॉल जो दूर के जो इन्होंने शॉर्ट किया था वो अभी भी स्टेबल ही थी। यानी यहाँ पे जो बड़े लोगों में शायद जिनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जो उनको पता थी लेकिन हमें पता नहीं, ठीक है। देखो जो इंदमन देखो मार्का भी यहाँ पे कहाँ पे गया था, मार्केट अब यहाँ से 700 तो गया था, ठीक है। लेकिन जो इंदमन की जो पुट्स थे वहाँ पे ओवर शेडिंग हो रही थी, यानी वहां से जो कॉल चल रहे थे वो वहां से अपने पोजिशन एग्जिट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन 31,700 जो कि यहाँ से करीब 1,000 पॉइंट्स दूर था, ठीक है। यानी 1,000 रुपये यहाँ से दूर था फिर भी वहाँ पे कोई शेडिंग नहीं हुई थी। यानी यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था वो बिंदास वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। यानी उनको अभी भी कुछ डर नहीं था, यानी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। यानी इसका मतलब ये था कि कुछ ना कुछ तो मार्केट में गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस क्या होता कि कुछ ना कुछ तो ऐसी न्यूज आने वाली जो उनको बड़े लोगों को पता है लेकिन हमें पता नहीं, ठीक है। सो कुछ तो इस तरीके की बात थी मार्केट में, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर वाई जो यहाँ पे 400 के कॉल में था वो उतना ही था, ठीक है। जब जितना यहाँ पे था उतना ही अब यहाँ से उतना ही था। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी था 1,000 पॉइंट दूर था उसमें अब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ था। पहले जो 1700 था अब वो वापस से 1800 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस फिर से थोड़ी ऊपर जाने लगी। प्राइस कहा था भाई 850 के आसपास, ठीक है। यानी 32,850 के आसपास प्राइस गई थी। जो इंदर जो इंदर मनी का जो कॉल था अब वहाँ पे शेडिंग होना शुरू हुआ था, ठीक है। एंड जो 31,700 का था वो अभी भी स्टेबल ही था, ठीक है। यानी
यहाँ से आप करीब जो 100 सॉरी यहाँ से जो 31,700 का जो कॉल था करीब यहाँ से 1100 पॉइंट से दूर था, ठीक है। लेकिन अभी भी उसमें कोई गिरावट थी नहीं, ना तो वहाँ पे कोई लोग यहाँ से डर रहे थे, ना ही वहाँ से कुछ कुछ चीज़ वहाँ पे हो रही थी, यानी अभी भी वो स्टेबल थे, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ थी। देखो 600 एंड 700 के आसपास कुछ ऐसी राइटिंग कंटिन्यूस हो रही थी, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ थी कि जो उन्हें बड़े लोगों को पता थी, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया था, करीब टाइम देखो 10:50। अब यहाँ पे क्या होता, थोड़ी सी कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम हुई, ठीक है, यानी 1800 से 1500 हुई थी। अब यहाँ पे देखोगे, आप डेटा देखोगे तो देखिएगा, कॉल साइड का डेटा देखोगे तो देखिए यहाँ पे कॉल का भी ऑलमोस्ट सेम है एंड पुट का भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पुट साइड का अगर देखोगे तो 32,100 का जो पुट है उसमें भी थोड़ी राइटिंग हो चुकी थी एंड कॉल साइड में भी थोड़ी राइटिंग हो चुकी थी, ठीक है। यानी अगर कॉल एंड पुट में अगर सिमिलर यानी सेम राइटिंग हो तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट में एक तो थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक बार डेटा देख लेते हैं, करीब 11 बजे के आसपास सेम डेटा का मार्केट थोड़ा वोलेटाइल दिख रहा था यहाँ पे डेटा को एनालाइज करने के बाद। उसके बाद देखिए करीब 12 बजे के आसपास प्राइस क्या थी, 32,700, ठीक है, यानी 32,700 की प्राइस चली थी। लेकिन 31,700 के आसपास प्राइस मतलब ओआई क्या था, 34,000 सॉरी 3400 का यहाँ पे ओआई राइटिंग हो चुकी है, ठीक है, 12 बजे के आसपास। देखो 12 कहाँ पे बजे, इसके आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो ऐसा साइन था नहीं कि मतलब मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके के साइन देखी मार्केट में इतना बड़ा मतलब आउट ऑफ द मनी में इतनी जबरदस्त राइटिंग होने का कोई यहाँ पे रीजन हमें तो नहीं, मतलब मुझे तो नहीं पसंद दिखा था, लेकिन इतना जरूर पता था कि कुछ ना कुछ तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ दिख रही थी मुझे, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो करीब 1:30 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे गिरना शुरू हुआ था एंड जिसको ये शायद यहाँ पे पता था उसने थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, शायद इंटरडे की पोजीशन बुक की होगी एंड जो पोजीशन था उसको कैरी किया होगा, ठीक है। सो यहाँ तक ही मैंने डेटा उसको सेव किया था, ठीक है। करीब 1:30 बजे के आसपास देखो प्राइस क्या चल रही थी, 32,600 के आसपास थी एंड जो डेटा था वो करीब 3100 के आसपास था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिएगा, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है, करीब देखो मार्केट में क्या हुआ फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरता रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या था, फ्राइडे था, ठीक है। एंड फ्राइडे या सैटरडे को फिर उसके बाद अनाउंस हुआ कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, 1,000 दूर से मार्केट, अब मार्केट यहाँ पे देखिएगा कहाँ पर था, 32,600, यानी एंड जो ओवाई यहाँ पे चल रहा था करीब 31,607, यानी 1,000 पॉइंट दूर था मार्केट यहाँ से। लेकिन ये हमें नहीं पता था कि वहाँ पे क्या न्यूज आने वाली, लेकिन बड़े लोगों को आप देखोगे तो देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी उनको पता चल चुका था, ठीक है। यानी यहाँ से मार्केट अगर देखोगे तो करीब 32,450 से मार्केट जो यहाँ पे ओपन हुआ करीब 600 के आसपास, ठीक है। यानी करीब 800 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ठीक है। अगर मैं उस दिन का आपको डेटा दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको एक काम करो उस दिन का डेटा दिखा देता हूँ। ये था करीब 9 तारीख का, ठीक है, 9 तारीख का डेटा पे क्लोज कर देता हूँ। अब इस हम क्या करेंगे, 12 तारीख का डेटा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बड़े लोगों को किस तरीके से ऑलरेडी सारी चीज़ों को पता होती, ठीक है। अब मुझे हमें भी इस चीज़ डेटा देख के पता लग जाता है, ठीक है। सो मैंने तो यहाँ पे इससे कोई पोजीशन कैरी की नहीं थी, मैं सोच ही रहा था कि मतलब पोजीशन कैरी करूँ या ना करूँ, लेकिन सोचा 2 दिन का मतलब गैप आ रहा तो क्यों मतलब आ, बिना कोई रीज़न का मतलब क्यों मतलब रिस्क लेना, ठीक है। सो इस वजह से मैंने भी कोई रिस्क लिया नहीं था। देखो क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा है कि बस आप पैसे के पीछे भागो, ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने आज अच्छे पैसे कमाए, मुझे सैटरडे संडे फिर मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपको एक कूल माइंडसेट होना चाहिए, आपको सैटरडे संडे एंजॉय करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कोई पोजीशन कैरी की नहीं थी, लेकिन एक डेटा को देख के मुझे ये पता चल ही जाता कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मार्केट में होने वाली, ठीक है। तो देखिए मार्केट ऐसे करिए 800-900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। सॉरी एक्चुअली मेरे पास डेटा अवेलेबल है नहीं, अब मे बी डिलीट हुआ होगा या फिर मैंने कहीं गलती से कुछ दूसरे मतलब दूसरे ड्राइव में सेव कर दिया होगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये डेटा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो किस तरीके से काम मार्केट में डेटा काम करता है एंड किस तरीके से हम वो चीज़ें देख के पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके से देखो बड़े लोगों को किस तरीके से मतलब जो आने वाली खबर होती है वो ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। अब देखो ये महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगने वाला वो किसको पता होगा, शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पता होगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा, ठीक है, कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं उनकी सोर्सेस, उनके खुद के सोर्सेस होते हैं कि उनको इस तरीके की खबरें ला कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में काम चलता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें पसंद भी आई होगी एंड समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी तरीके से आपको डेटा एनालिसिस करना है। तो इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच।